नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, विपक्ष भी तैयार है। लेकिन अब चल रहा है मंथन का दौर। मंथन इस बात को लेकर कि आखिर सीटें क्यों गंवाई गई, क्यों सीटों पर हार हो गई, चाहे बीजेपी खेमा हो, एनडीए खेमा हो या फिर आरजेडी कहिए या महागठबंधन कहिए, सभी पार्टियां जो हैं वो विचार विमर्श कर रही हैं कि आखिर हार क्यों हुआ है। अब देखिए, कल तेजस्वी यादव के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें सभी नेता, चाहे महासचिव श्याम रजक की कहिए, उर्मिलेश ठाकुर जो नई बनी एमएलसी हैं, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर तमाम लोग जो हैं, मनोज झा, सभी लोग उस मीटिंग में शामिल हुए। और मंथन इस बात को लेकर हो रहा था कि 23 सीटों पर आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ी, तो 19 सीटों पर क्यों आरजेडी को नुकसान हुआ, मतलब 19 सीटें आरजेडी क्यों हार गई, क्यों महज 4 सीटों पर ही राष्ट्रीय जनता दल जो है वो जीत पाई है। चाहे औरंगाबाद हो जहां से अभय कुशवाहा जीते, पाटलिपुत्र हो जहां से मीसा भारती जीती, बक्सर हो जहां से सुधाकर सिंह जीते, या फिर जहानाबाद हो जहां से सुरेंद्र यादव जीते। इसके अलावा जो 19 सीटें हैं उन सभी सीटों पर आरजेडी को नुकसान हुआ है। अब देखिए, इसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आई। जाति समीकरण पर चर्चा हुआ कि कहां पर चूक हो गई। तेजस्वी यादव खुद इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल कर सामने आया है और जो आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं, देखिए, नाम नहीं लेने के शर्त पर एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने यहां तक कहा है कि चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि बिहार में दलित वोट बैंक जो है वो कैसे एनडीए के साथ इंटैक्ट रहा। उत्तर प्रदेश में आज अगर 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीती है और महज 37 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी अलायंस जीती, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वहां पर जाटव और गैर जाटव जो दलित हैं, इनका जो वोट शेयर इंडिया गठबंधन के साथ गया, सपा के साथ गया, कांग्रेस के साथ गया, ये सबसे बड़ा कारण बना। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में भी आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, जो आरक्षण का मुद्दा यूपी में उठा था, तो बिहार में कैसे आरक्षण का मुद्दा फेल हो गया, इस पर चर्चा हो रही थी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण सामने निकल कर आया है आरजेडी की बैठक में, वो यही निकल कर आया है कि चिराग पासवान विनिंग फैक्टर बन गए बीजेपी और एनडीए अलायंस के लिए। देखिए, चिराग पासवान आज राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़े नासूर और चुनौती दोनों बन चुके हैं। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, हर सार्वजनिक मंचों से चिराग ये कहते रहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आरक्षण पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। आरक्षण जो है वो संवैधानिक मुद्दा है और जितना आरक्षण इस देश में बहुजन समाज को मिला हुआ है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो या एससी एसटी हो यानी अनुसूचित जाति जनजाति हो, उतना आरक्षण हमेशा बरकरार रहेगा। और बीजेपी की सरकार को अगर आरक्षण हटाना होता तो 10 साल सत्ता में रहते हुए जब बीजेपी ने आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं किया, तो अगले 5 साल हो, 10 साल हो या 25 साल हो, बीजेपी आरक्षण को नहीं छुएगी। और देखिए, चिराग के बातों का कितना असर पड़ा है बिहार में, इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां पर तमाम ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि कई सीटों पर बीजेपी हारेगी, कई सीटों पर जदयू हारेगी। चिराग के पार्टी में भी 2-3 सीट का नुकसान बताया जा रहा था, लेकिन सब होने के बावजूद चिराग पासवान ने ऐसा बाजी मारा, 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग की पार्टी जो है वो 5 की 5 सीटें जीती। बीजेपी 12 सीटों पर फतह पाई और 12 सीटों पर जदयू भी जीत गई और 1 सीट गया का जीतन राम मांझी भी जीतने में सफल रहे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर बिहार में बन चुके हैं। इतने बड़े फैक्टर कि ना सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी चिराग ने अपना दम दिखाया है। 138 सीटों पर 136 सीटों पर माफ कीजिएगा चुनाव लड़ते 2020 में, और नीतीश की पार्टी को आधे पर ला दिया था। तो चाहे चिराग पक्ष में रहकर लड़े, विपक्ष में रहकर लड़े, हर तरफ से चिराग फैक्टर जो है वो हावी है। और अब इस बात को तेजस्वी प्रसाद यादव भी मान रहे हैं, क्योंकि जो समीक्षा बैठक की गई है आरजेडी की, उसमें ये बात साफ रूप से निकलकर, स्पष्ट तौर से निकलकर सामने आया है कि चिराग जो है वो एक बड़े फैक्टर अब बिहार में बन चुके हैं। और ना सिर्फ बड़े फैक्टर, आप अब इस बात को इस तरीके से भी समझिए कि जो दलित वोट यूपी में खिसक गया एनडीए से, वो बिहार में साथ रहा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सरीखे जो नेता हैं, जो दलित चेहरा माने जाते हैं बिहार में, वो फैक्टर बनकर उभरे हैं। तो बीजेपी के लिए अब एक मजबूरी के रूप में भी चिराग बन चुके हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी से रिश्ता जो चिराग का है वो बड़ा मधुर रिश्ता है। पीएम नरेंद्र मोदी चिराग को अपने पुत्र समान मानते हैं।
सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज दिखा है बार बार चिराग और नरेंद्र मोदी का, उससे भी ये बात साफ होता है कि चिराग एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं, और आगामी भविष्य में कम से कम इस टर्म जो ये सरकार बनी है, ये 5 साल तो चिराग इस सरकार के साथ रहेंगे ही रहेंगे। और इसी का पुरस्कार भी चिराग को मिला है कि 5 सीटों पर फतह किए, उनकी पार्टी उनको वापस हो गई, पशुपति कुमार पारस को बाहर किया गया, और अंत में चिराग पासवान जीतने के बाद आज केंद्र सरकार के कैबिनेट के मंत्री भी बन चुके हैं। तो देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव पर अब एनालिसिस शुरू हो चुका है, विश्लेषण शुरू हो चुका है, मंथन शुरू हो चुका है, विचार विमर्श पार्टियां कर रही हैं, और तेजस्वी जानते हैं कि चिराग का काट जब तक नहीं खोज निकाला जाएगा तब तक आरजेडी के लिए बिहार में नैया पार लगाना दूभर है। मतलब आज तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी से भी बड़ा चैलेंज जो है वो चिराग पासवान बन चुके हैं, जदयू से भी बड़ा चैलेंज चिराग पासवान बन चुके हैं तेजस्वी के लिए, और बीजेपी के लिए चिराग मजबूरी और मजबूती दोनों बन चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।